Hello and namaste friends, welcome back to our channel JT Science Tutorials। मैं हूँ ज्योति और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्लास 4th अंकुर वर्कबुक इंग्लिश जो FLN की बुक है, इसका सप्ताह 13 दिवस 1 से 6 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सप्ताह 13 दिवस 1, पेज नंबर है 45, लेसन 5, वेयर्स द बॉल। बॉल मीन्स गेम, वेयर्स मतलब कहाँ, इस मतलब हाँ है, तो वेयर्स द बॉल, बॉल कहाँ है। लर्निंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मीन्स जो हमने यहाँ पे देखा है, आप लिखा हुआ है वेयर्स, तो इस वेयर्स में वेयर और इज मिलाकर लिखा हुआ है वेयर्स, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। इसको हम सीखेंगे, मतलब बच्चे सीखेंगे। और रिवीजन ऑफ लेसन 1.4, रिवीजन एक्सरसाइज 1, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1, इतना इस लेसन में हमको करना है। ये बना हुआ है पिक्चर, सो यहाँ है वर्क है ना, पार्क। बच्चों से हम पूछेंगे कि ये किसका पिक्चर बना हुआ है, कौन सी जगह है। स्टूडेंट्स को आप क्वेश्चन करिएगा, जैसे ट्री पे बर्ड्स बैठे हुए हैं, मैंगो ट्री है, जो गर्ल एंड बॉय है, बच्चे हैं वो खेल रहे हैं ना, बॉय क्रिकेट खेल रहा है। डॉग है जिसके साथ में गर्ल खेल रही है। एक जो अंकल जी हैं जिन्हें हम ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, वो बेंच पर बैठे हुए हैं और कुछ रीड कर रहे हैं। फिर शिक्षक दिए गए चित्र पर अनुमान आधारित प्रश्न पूछकर चर्चा करेंगे तथा इसी चित्र पर अवलोकन आधारित प्रश्न पूछकर चर्चा करेंगे। मतलब पहले आपको अनुमान आधारित प्रश्न पूछना है और चर्चा करना है क्या हो रहा है, कौन है, और फिर अवलोकन आधारित, मतलब आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं, ट्री पे कितने बर्ड बैठे हुए हैं, है ना, डॉग और गर्ल क्या कर रहे हैं, बॉय क्या खेल रहा है। इस तरह से ऐसा पार्क कहाँ हो सकता है। दिवस 1, पेज नंबर 46, लेसन 5, वेयर्स द बूल बॉल। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पिक्चर। पिक्चर बने हुए जिससे इस वर्ड को मैच करना है। रोड, क्लाउड्स मीन्स बादल, ट्री मीन्स पेड़, ग्रास मीन्स घास, बेंच। हम बच्चों को बताते जाएंगे और बच्चे खुद से मैच कर लेंगे। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो वीडियो को देखकर अपनी वर्कबुक सॉल्व कर सकते हैं। फिर बेंच मीन्स बेंच, हाउस मीन्स घर। फिर राइट दीज वर्ड्स 2 टाइम्स ईच, और इन्हीं वर्ड्स को, ये जो लिखे हुए हैं रोड, क्लाउड, ट्री, ग्रास, बेंच, हाउस, 2 बार लिखना है। प्रॉपर लाइन पे लिखना है, मतलब कौन सा लेटर कितनी लाइन पे बन रहा है इसको ध्यान देकर। 47, मैच द इनसर्कल्ड पार्ट फ्रॉम द पिक्चर टू इट्स नेम मीन्स ये जो इनसर्कल पार्ट है इसको मैच करना है कहाँ, जहाँ पे उसका नाम है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है बेंच, BENCH, ग्रैंड मदर कहाँ बैठी है, बेंच पर बैठी है। फिर है ऐसा मैंने लिखा हुआ है ट्री, हाउस, पिक्चर बनी हुई है। फिर है वूल बॉल, निटिंग और स्लीपर। इस तरह से हमें इनको करना है कि कहाँ पे मिला हुआ है। तो मैंने देखिए लाइन खींच के मिलाया हुआ है, ऐसे आप भी मिलाइए। ये बनाया हुआ मैंने बेंच, ये है ट्री मीन्स पेड़, हाउस मीन्स घर ना, निटिंग, फिर ये वूल बॉल मीन्स ऊन की गेंद, निटिंग मतलब स्वेटर की बुनाई को निटिंग कहते हैं, और स्लीपर, ग्रैंडमा ने स्लीपर्स पहने हुए हैं। इस तरह से हम इनको मिला देंगे एक लाइन ड्रॉ करके। पेज नंबर 48, रीड दीज वर्ड्स विथ देयर स्पेलिंग, मतलब आपको इनको स्पेल करके रीड करना है। GRANDMA, ग्रैंडमा बोलते हैं दादी और नानी को। NEAR, नियर मीन्स पास। स्टिल, STILL, स्टिल मतलब या तो रुका हुआ होता है या तो वक्त के लिए यूज होता है। फिर स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर मतलब बहुत छोटा। HAPPENED, हैपेंड मतलब हुआ था।
PRISED, सरप्राइज। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, जैसे हम देते हैं ना किसी को बर्थडे सरप्राइज। द नंबर्स 1 2 3 4 5 राइट करना है कहाँ, ऑन द पिक्चर्स टू शो द सीक्वेंस, मतलब ये पिक्चर दी हुई है, इसमें कब क्या हुआ इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको मार्क करना है। सबसे पहले क्या हुआ था, जो ग्रैंड माँ है वो बेंच पे बैठी हुई थी और निटिंग कर रही थी, स्वेटर बुन रही थी। फिर एक है ना कैट आई जो उस वूल बॉल के साथ में खेलने लगी। वूल बॉल जो है कैट जब उसको खेली थी तो वो आगे की तरफ राउंड रोल हो गई और दूर चली गई, तो कैट भी उसके पीछे पीछे चली गई। तो तीसरे उसमें फिर जो वूल बॉल है वो और दूर चली गई और थोड़ी छोटी हो गई, तो कैट उसके पीछे जाके उसको खेलने लगी। लास्ट में हुआ कि जो वूल बॉल थी वो डिसअपियर हो गई, मतलब गायब हो गई, और कैट जो थी वो सरप्राइज्ड हो गई कि वूल बॉल कहाँ डिसअपियर हो गई, कहाँ चली गई। तो इस तरह से इनको हम नंबर देने हैं 1 2 3 4 5। आज पेज नंबर है 50। टिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, जैसे आई विल लिखा है तो उसका शॉर्ट फॉर्म इल, जो करेक्ट स्पेलिंग है कैसे हम उसको सही तरीके से लिखेंगे उसको टिक करना है। तो इसमें सेकेंड आई, फिर है अपोस्ट्रोफी, फिर है एल, डबल एल, एल। फिर सेकेंड है व्हाट इज़, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा व्हाट्स। फर्स्ट स्पेलिंग WHAT, फिर लगा हुआ है स्लैश और अपोस्ट्रोफी, जो भी आप इसको बोलना चाहें, एस। फिर है थर्ड वेयर इज़, तो इसका हो जाएगा वेयर्स, फर्स्ट वाला स्पेलिंग जो है WHERES। फिर है शुड नॉट, इसको बोलते हैं शुडंट, सेकेंड स्पेलिंग SHOULDN, T। 5 कैन नॉट, कांट, CANN', ठीक है, कांट मतलब नहीं। ये सारे जो उसके फॉर्म्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म कहलाते हैं। दिवस 6, पेज नंबर 51, रीइंफोर्समेंट वर्कशीट, जिसमें ओरल पार्ट है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, एनी 5 आपको रीड करने हैं, मतलब सिर्फ पढ़ना है, लिखना नहीं है। WOOL, वूल, WALL, वॉल, वूल वॉल मीन्स ऊन की गेंद। KNITTING, निटिंग, निटिंग मीन्स बुनाई करना, स्वेटर की निटिंग करते हैं और कपड़ों की स्टिचिंग करते हैं। फिर है ग्रैंड माँ, GRANDMA, ग्रैंड माँ मीन्स दादी जी या नानी जी। वंडर्ड, WONDERED, वंडर्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना। ROLLING, रोलिंग, रोलिंग मीन्स घूमना। जैसे वूल बॉल थी ना, केट उसके साथ खेल रही थी तो लुढ़क रही थी, उसको बोलेंगे रोलिंग। स्लीप, ASLEEP, स्लीप में सोना। तो इस तरह से आपको एनी 5 वर्ड्स पढ़ाने हैं आप बच्चों को, इनको ब्लैक बोर्ड पर लिख के याद करवा दीजिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुक से याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिव आंसर्स इन 1 to 2 वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब एक या दो शब्दों में आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। हु इज सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच पर कौन बैठा था, तो बेंच पर बैठी थी ग्रैंड माँ, GRANDMA, ग्रैंड माँ बैठी थी। वॉट इज़ ग्रैंड माँ डूइंग, ग्रैंड माँ क्या कर रही थी, ग्रैंड माँ कर रही थी निटिंग ऑफ अ स्वेटर, निटिंग है ना, ऑफ स्वेटर, स्वेटर की बुनाई कर रही थी ना। फिर क्वेश्चन नंबर C, व्हाट इज रोलिंग डाउन, क्या गोल गोल घूम रहा था, लुढ़क रहा था। सो आएगा अ वूल, वूल, स्पेलिंग गलत होगी, वूल बॉल, गेंद लुढ़क रही थी ना, ऊन की, ऊन का गोला जो स्वेटर बनाते तो उस गोले में से बनाते उसको बोलते हैं वूल बॉल। फिर है D, इज़ द वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर, क्या वूल बॉल छोटी होती जा रही थी, तो आएगा येस, वूल बॉल इज गेटिंग स्मॉलर। E, हु वॉज सरप्राइज्ड एट द एंड, कौन सरप्राइज्ड हो गया, तो वो कैट, द कैट वॉज सरप्राइज्ड एट द एंड। रिटर्न पार्ट है, राइट T फॉर ट्रू, मतलब सही के लिए, ट्रू के लिए T लिखना है, एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट्स के लिए हमको F लिखना है, कैपिटल T और कैपिटल F, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, द कैट वॉज रोलिंग डाउन, कैट गोल गोल घूम रही थी, लुढ़क रही थी।
ये तो वूल बॉल रोलिंग डाउन हो रही थी। सेकेंड, ग्रैंडमा वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, ग्रैंडमा पेड़ पर बैठी थी। फॉल्स है, ग्रैंडमा वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच पे बैठी थी। थर्ड, द कैट वॉज रनिंग आफ्टर अ वूल बॉल, कैट उस वूल बॉल के पीछे दौड़ रही थी, तो ट्रू है। फोर्थ, ग्रैंडमा वॉज निटिंग, ग्रैंडमा स्वेटर की बुनाई कर रही थी, ट्रू। फिफ्थ, द कैट वॉज सरप्राइज, कैट सरप्राइज हो गई थी ना जब वूल बॉल डिसअपियर्ड हो गई थी, तो ये भी ट्रू है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द गिवन प्लेस, जो प्लेस हमको ब्लैंक दिया हुआ है उसमें हमें मिसिंग लेटर लिखना है, मतलब इस स्पेलिंग को हमें पूरा करना है। जैसे बेंच, BENCH, बेंच, KNITTING, तो ब्लैंक में आएगा आई और टी। फिर है टाउन, DOWN, ओ आएगा ब्लैंक में, मिसिंग लेटर ओ है। फिर है स्मॉलर, स्मॉलर में आएगा SMALLER, ए और ई मिसिंग लेटर है। फिर है प्लेइंग, PLAYING, ए और आई मिसिंग लेटर्स है। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। पेज है सेकेंड इसका। क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द सेंटेंसेस एंड कंप्लीट द स्टोरी, जो सेंटेंस दिए हैं 1 से लेके 5 तक हमें इसे रीअरेंज करना है, मतलब किस सीक्वेंस में क्या हुआ था। जैसे हमने उस पिक्चर में नंबर दिया था ना, तो यहाँ पे सेंटेंस को नंबर देके उसको फिर से लिखना है। रीअरेंज मतलब फिर से अरेंज करना है ना, कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो मैं फर्स्ट से लेके 5 तक के सेंटेंस नहीं पढ़ती, मैंने जो कंप्लीट किया है मैं उसको रीड कर देती हूँ। वंस बालाज ग्रैंडमा वॉज निटिंग अ स्वेटर, एक बार की बात है, बाला की जो ग्रैंडमा है वो स्वेटर की बुनाई कर रही थी, स्वेटर निटिंग कर रही थी। अ कैट कैम एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द वूल बॉल, तो एक बिल्ली आई और आकर उस वूल बॉल के साथ में खेलने लगी, प्लेइंग मीन्स खेलने लगी। द वूल बॉल स्टार्टेड रोलिंग एंड गेटिंग स्मॉलर, तो वूल बॉल जो है वो रोल होने लगी, मतलब लुढ़कने लगी, और लुढ़कते लुढ़कते वो छोटी होने लगी। द कैट वंडर्ड, तो कैट को आश्चर्य हुआ। वेयर्स द बॉल, बॉल कहाँ गई, वेयर्स मतलब कहाँ, द बॉल मतलब गई ना, बॉल मतलब गेंद, सॉरी गई नहीं। एट द एंड देयर वॉज नो बॉल, और आखिरी में खेलते खेलते वो जो बूल बॉल थी वो इतना रोल डाउन हो गई कि वो डिसअपियर्ड हो गई, मतलब गायब हो गया वो उनका गोला वहाँ से। तो कैट को आश्चर्य हो गया कि अरे भाई बॉल कहाँ चली गई, और क्योंकि आखिरी में तो कोई बॉल वहाँ से बची ही नहीं थी। फिर है फोर्थ, रीअरेंज द लेटर्स फॉर मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड्स, ये जंबल लेटर है, इनको हमें रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट जो वर्ड बनेगा वो बनेगा आफ्टर, AFTER। सेकेंड स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर मीन्स छोटा, आफ्टर मीन्स बाद में। थर्ड में बनेगा PICTURE, पिक्चर, पिक्चर मीन्स चित्र। फोर्थ में बनेगा सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित होना है ना, सरप्राइज का मतलब भी वंडर का मीनिंग सेम होता है। SURPRISED, सरप्राइज्ड। फिर है नियर, NEAR, नियर, नियर मीन्स पास। देन क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ये जो फॉर्म दिए फुल फॉर्म, इनके हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिए हैं जिसका करेक्ट फॉर्म स्पेलिंग को हमको टिक करना है। सो पहला है कैन नॉट, कैन नॉट की करेक्ट स्पेलिंग है कांट, ओके। फिर है नीड नॉट, नीड नॉट की है नीडंट, या फिर नीडंट। देन थर्ड है वॉट इज़, आ जाएगा वॉट्स, फर्स्ट वाली स्पेलिंग। फिर है शुड नॉट, शुडंट, सेकेंड स्पेलिंग। फिर है आई विल, आइल, सेकेंड स्पेलिंग। 6 से 6 का वर्क कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।